24 पे आप सभी का और लगातार इस मेगा कवरेज में हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। 102 सीटों पर जो हालात हैं वो लगातार आपको अवगत करा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से पहले चरण की वोटिंग जारी है और 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान भी जारी है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 66.34% वोटिंग, तो उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 47.44 वोटिंग हुई, तो राजस्थान में 3 बजे तक 41.51 वोटिंग, तो असम में 3 बजे तक 60.70 वोटिंग, मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 53.40 वोटिंग, तो वहीं बिहार में 3 बजे तक 39.73 वोटिंग। देखिए छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 58.14% वोटिंग हुई, तो जम्मू कश्मीर में 3 बजे तक 57.09 वोटिंग। महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण 3 बजे तक 44.12 वोटिंग, तो वहीं नागालैंड में 3 बजे तक 50.61% वोटिंग हो चुकी है। लक्षद्वीप में 3 बजे तक 43.98% वोट हुआ, तो मणिपुर में 3 बजे तक 62.58% वोटिंग, मेघालय में 61.59%, तो मिजोरम में 48.93%, पुडुचेरी में 58.86% वोटिंग। लगातार हम आपको वोटिंग परसेंटेज बताते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद जब वोटिंग थम जाएगी तब हम आपको इसका पूरा आकलन बताएंगे। लगातार हमारे साथ सारे संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन आप समझिए कि ये 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जैसा प्रदर्शन किया और 2024 में जिस तरह के आंकड़े रखे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का टारगेट रखती है, वो इस पहले फेज में, जिसको कहते हैं आगाज में, ये पता लग जाता है कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, जिसमें शाम होते होते वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये इशारा करेंगे कि देश का ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। सारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ। एक बार फिर आपको सर्वेश सिंह के पास लेकर चलते हैं, नवादा से हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, अभी आपको क्या लगता है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज रहा है और जब यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, तो उनके बीच में क्या लोकल इश्यूज ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या राष्ट्र के मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये चुनाव संसद का चुनाव है? देखिए, लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जो मुद्दे हैं वो सीधे तौर पे लोगों का यही कहना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर विकास कहीं पे होता है तो उससे तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सध जाती हैं। और सीधे तौर पे लोग, हालांकि विपक्ष ने लगातार इस बात का हवाला दिया कि महंगाई सर्वेश, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच में अक्षय राय कुछ खास जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। अक्षय, रामपुर से। देखिए अदिति, यहाँ पर मूवमेंट जो ये बूथ है यहाँ से शुरू हो चुका है। यहाँ पर फोर्स आप देख सकते हैं, तमाम फोर्सेस यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ये जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनको वोट देने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। और साफ तौर पर है कि रामपुर की सीट क्योंकि हॉट सीट रही है, इसको लेकर के निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तमाम सवाल। अक्षय, क्या वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो वोट देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे? अक्षय, लोगों से बात कर सकते हैं हम? जी, अभी चार लोगों को ये बताया गया है कि अभी रोका गया है। हालांकि पुलिस प्रशासनिक जो अमला है वो कोशिश कर रहा है कि उनके जो मतदान जो पत्र हैं, जो उनकी पर्ची है, उनके साथ मौजूद रहे। कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात भी कर सकें, वो अपनी समस्याएं बता सकें। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों को वहाँ पर प्रशासन ने रोका हुआ था, जिसके कारण कुछ महिलाएं शिकायत करते हुए गई हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला जो साफ तौर पे कह रहा है कि मतदान प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संचालित किया जा रहा है और इसीलिए क्योंकि लोगों को असुविधा न हो इसलिए फोर्स यहाँ पर बढ़ाई गई है। लेकिन कह सकते हैं कि क्योंकि हॉट सीट है, निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जो इंडी गठबंधन के बीच में एक बड़ी टक्कर है और 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया होनी, 5 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा, 6 बजे तक आप नजर बनाए रखें और वहां पर अगर कोई हलचल होती है तो हम फिर लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर सर्वेश सिंह के पास जाएंगे। सर्वेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
जी देखिए, जो आपने बताया कि मुद्दों की बात आपने की थी, तो सीधे तौर पे बताते हैं कि मुद्दे जो हैं यहाँ पे विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है और राष्ट्रहित सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों ने सीधे कहा कि विकास अगर होगा तो तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। हालांकि विपक्ष ने लगातार ये बात कही थी कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी सरकार इसको दूर करने में नाकाम रही है, लेकिन लोगों ने इसको सिरे से खारिज किया। जिस तरीके से चाहे हम गया की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें या फिर नवादा की बात कर लें, हर जगह लोगों का यही कहना रहा कि विकास के मुद्दे पर वोट करने आए हैं और विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। जब हमने पूछा, उनसे जानना चाहा कि किस पे भरोसा है, तो उन्होंने जो कहा कि जो कर रहा है वही करेगा। इसका मतलब सीधे तौर पे एक तरह से कहा जाए तो पीएम मोदी की जो गारंटी की बात आती है वो सामने कहीं ना कहीं आती है। और पीएम मोदी का जो कार्यक्रम हुआ है लगातार, जो उन्होंने सर्वेश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है। हालांकि जिन सीटों पर आज चुनाव है या जिन सीटों पर अब अगले फेज में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर काफी अच्छी पकड़ भी है और भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना नंबर बढ़ाने की कवायद में भी है। पर आपको लगता है कि वहां के हालात और इंटरनल जो वर्कर्स के इशू है वो सामान्य है या कोई रोष? क्योंकि अक्सर बंगाल में हिंसा देखने को मिलती है, आज ऐसी कोई गतिविधि आपको देखने को मिली? सर्वेश, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या कोई ऐसी गतिविधि कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हों? सवाल पूछे अपना। बिल्कुल, ऐसी कोई स्थिति आपको देखने को मिली जिसका आरोप कई बार भारतीय जनता पार्टी के वर्कर लगाते हैं? ऐसी कोई वारदात तो सामने नहीं आई है। जहां भी चुनाव हो रहे हैं हर जगह शांतिपूर्ण चुनाव की खबरें आ रही हैं, कहीं भी इस तरह की कोई झड़प की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जहां तक बात है एक आपसी जो विरोध होता है, एक आपसी जो प्रदर्शन होता है विरोध का, वो देखने को मिल रहा है लोगों में। एक तरह से समर्थक जो हैं दोनों ही खेमों के अपनी तरफ से अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन कोई झड़प वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की है उसको देखते हुए इस तरह की कोई गुंजाइश शेष नहीं बचती है। अदिति। बिल्कुल, कन्हैया शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं जगदलपुर से। कन्हैया जी, आप बताइए कि किस तरीके से अभी, क्योंकि नक्सली प्रभावित इलाकों में वोटिंग अब थम चुकी है, 4 बजे तक का समय है, कई जगह 3 बजे तक का समय है, वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता है? और जो पिछले 2 दिन में जो कंट्रोवर्सी हुई, नक्सली फायरिंग, तमाम मुद्दों को लेकर, क्या उसका प्रभाव देखने को मिला? देखिए अदिति, आपको बता दें कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और पहले चरण में बस्तर में चुनाव है। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है। अगर हम यहाँ पे बात करें 2 दिन पूर्व की घटना में, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, जिसको लेकर के लगातार अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में बयानबाजी का एक दौर चला है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने बयान दिया है कि ये जो आदिवासी हैं और ये एक फर्जी मुठभेड़ है, उसको फर्जी मुठभेड़ के रूप में तब्दील करने की कोशिश की गई है। इसका देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, राजनीतिक जो फायदा है वो लेने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर हम इसके पहले के पूर्व की चुनाव की बात करें, चाहे इस चुनाव की बात करें, तो जो नक्सलियों का एक संगठन होता है, नक्सलियों का जो एक मैसेज होता है, वो हर एक चुनाव को बहिष्कार करने के लिए होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और एक तरफा वोट नक्सल प्रभावित, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं उसमें एक तरफा वोट पड़ता है। जब इस तरीके की वारदात होती है और इस तरीके का एक जो फायदा है वो लेने की कोशिश की जाती है कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, चाहे हम गांववासियों के साथ हैं या गांव वालों को हितैषी हैं, तो इसके बाद एक नक्सलियों का मैसेज जाता है और इसमें भी यही चीज़ें देखने को मिल रही है। और इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं कि नक्सलियों का मैसेज आता है, या तो चुनाव जो बहिष्कार होता है तो पूरे गांव-गांव में, अगर हमने कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर एक भी मत नहीं पड़ता, एक भी वोट नहीं पड़ता, सिर्फ इसमें नक्सलियों के प्रभाव से, क्योंकि नक्सलियों द्वारा मना कर दिया जाता है। जो भी वोट डालेगा उसकी सुरक्षा तो पूरे साल भर वहां पे जवान तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक चुनाव होने के बाद एक प्रक्रिया होती है। विधानसभा चुनाव में बस्तर को ऐसे देखा जाता है कि जिसने बस्तर जीत लिया उसने छत्तीसगढ़ रायपुर जीत लिया। यानी बस्तर में जिस तरह का प्रदर्शन होगा विधानसभा के चुनाव में, उसमें ही माना जाता है कि रायपुर की गद्दी उन्हीं के पास जाएगी। तो फिर लोकसभा चुनाव में किस तरह का समीकरण बैठता है?
देखिए अदिति, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर में अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो सिर्फ एक सीट है, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो 8 सीटें हैं। विधानसभा में 8 सीटें एक मायने रखती है, क्योंकि पूरे अगर हम विधानसभा के चुनाव की रणनीति को समझे तो 90 सीट में 8 सीटें बहुत मायने रखती हैं किसी की सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने में। बस्तर आदिवासी बाहुल इलाका है, और जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है वो सिर्फ आदिवासियों के हित को लेकर के या उनके विकास काम को लेकर के या आदिवासियों के नाम पर इर्द गिर्द घूमती है। तो आदिवासियों का हितैषी दोनों पार्टियां या जो भी राजनीतिक दल होता है वो बताने की कोशिश करता है, और इसके बाद आदिवासियों का बाहुल्य राज होने की वजह से आदिवासियों का वोट जिसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता है उसकी बिल्कुल सरकार कन्हैया, आप बनती है। बने रहिए।